अभी एक न्यूज आई जिसमें चंद्रबाबू नायडू, जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, एक मीटिंग चल रही थी। उसमें उन्होंने एक क्लेम किया, तुरपति लड्डूस जो प्रसाद के रूप में बांटे जाते हैं तिरुपति बालाजी मंदिर में, उसको बनाने के लिए जो मटेरियल यूज करा जा रहा था या फैट्स यूज करे जा रहे थे, वो घी नहीं करा जा रहा था, वो एनिमल फैट्स यूज करे जा रहे थे। अब कंटेक्स्ट के लिए आपको ये बता देता हूं मैं कि चंद्रबाबू नायडू जो है, उनकी जो गवर्नमेंट है आंध्र प्रदेश में, वो अभी फॉर्म हुई है। अभी जो 2024 के लोकसभा इलेक्शन चल रहे थे, मोदी जी और राहुल गांधी वाले, उन इलेक्शन के टाइम पे ही आंध्र प्रदेश के इलेक्शन भी हुए थे स्टेट वाले, और चंद्रबाबू नायडू की गवर्नमेंट उस टाइम पे आई थी इलेक्शन जीत के। अब इस बीच तिरुपति बालाजी मंदिर के अराउंड ना काफी कुछ चल रहा था, पॉलिटिक्स भी, और काफी कुछ हुआ भी है उसके आसपास। क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करना, लोगों क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने की इलेक्शंस, तिरुपति बालाजी मंदिर और उसके आसपास के एरियाज में, ऐसा काफी कुछ हुआ। पहले वहां गवर्नमेंट थी 2024 में, फिर जीत के चंद्रबाबू नायडू आए। वाईएसआर कांग्रेस जो है, वो जगन मोहन रेड्डी की पॉलिटिकल पार्टी है। उनके पास 151 सीट्स थी और उनका लैंडस्लाइड लॉस हुआ है, मतलब 11 सीट्स ही बची हैं उनके फिलहाल। कहने का मतलब कि अगर ये बोला जाए कि तिरुपति बालाजी मंदिर के अराउंड जो पूरी कंट्रोवर्सी हुई, उसमें भी उनकी पॉलिटिकल पार्टी है, उसके हार का रीजन है, तो कहना पूरी तरीके से गलत नहीं होगा। तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा इशू है इंडिया के पीछे। लेकिन ये जो पूरा इशू है ना, ये नॉर्थ इंडियंस को कुछ खास पता नहीं होता, खास करके जो हिंदी भाषी क्षेत्र होता है, उनको पता नहीं होता है। अब इसमें एक और अजीब बात है कि अभी जब तिरुपति लड्डू बढ़ा जाने के लिए अपने अपने लड़ों के लिए अपने राम मंदिर का इनॉग्रेशन हो रहा था काफी टाइम पहले, इलेक्शन से पहले, मतलब चंद्रबाबू नायडू की गवर्नमेंट नहीं थी। उससे पहले जब इनॉग्रेशन चल रहा था तो तिरुपति बालाजी से भी लड्डू गए थे प्रसाद के रूप में, और उसके अच्छी कहां से न्यूज भी आई थी। अब बात ये आती है कि जो बहुत ही सीरियस बात है कि अगर एनिमल फैट्स का इस्तेमाल हो रहा था, फिश ऑयल या जिस टाइप का भी ऑयल यूज हो रहा होगा, तो क्या वो अयोध्या के राम मंदिर में भी भेजा गया है? खैर, इसके बारे में जब वो और नई कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको अपडेट करूंगा। फिलहाल मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको यह समझा दूं कि एक्चुअली में चल क्या रहा है तिरुपति बालाजी मंदिर, और वहां की जो आगे पीछे की पॉलिटिक्स है, उसमें चल क्या रहा है। पहले आप यह समझो कि जब आप कोई भी गूगल सर्च करोगे, ये जानने की कोशिश करोगे, तो आपको कई सारे नाम मिलेंगे, जैसे दुर्मुला तिरुपति देवस्थानम, तिरुपति बालाजी मंदिर, श्री वेंकटेश्वर टेम्पल। अब ये सारे नाम है ना, वो सारे एक ही टेम्पल के नाम है, तिरुपति बालाजी मंदिर। सारे जो नाम हैं वो भगवान विष्णु के ही नाम है। साउथ में किसी नाम से बुलाया जाता है, नॉर्थ इंडिया में किसी और नाम से बुलाया जाता है, लेकिन है सब भगवान विष्णु के ही नाम, और एक ही मंदिर की बात हो रही है। इंडिया में रिचेस्ट टेम्पल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टेम्पल है। खैर, ऐसा बोलना नहीं चाहिए। इंपॉर्टेंट नॉर्थ इंपॉर्टेंट तो क्या ही होता है, सब इंपॉर्टेंट ही होता है, लेकिन आप समझ गए हो मेरी बात क्या है। इकोनॉमी की नजर से, फाइनेंसेस की नजर से अब मैं आपको समझाना शुरू करता हूं। तिरुपति बालाजी मंदिर या तिरुपति तिरुमला देवस्थानम, जब आप नाम सुनते हो, उसमें जो आप दो नाम सुन रहे हो, तिरुपति और तिरुमला, इसमें तिरुपति जो है वो एक सिटी का नाम है, और तिरुमला हिल्स जो है वो एक रीजन है जहां पे तिरुपति बालाजी मंदिर लोकेटेड है, और उसके अलावा भी और काफी सारे मंदिर लोकेटेड है। और ये सारे मंदिर मिला के जो पूरा तिरुमला हिल्स का रीजन है, वो सब एक हिंदू फेथ के लिए, हिंदू पिलग्रिमेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन हो जाती है। अब आप इतना समझ चुके हो कि तिरुपति एक सिटी है और तिरुमला हिल्स थोड़े डिस्टेंस पे है, तो आप इतना समझ ही गया होगा कि उसके बीच में एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी चलता होगा और गवर्नमेंट बेसिस भी चलती होगी। बात है 2019 की। उस टाइम पे जगन मोहन रेड्डी की गवर्नमेंट थी, अभी चंद्रबाबू नायडू की गवर्नमेंट है। तो बात है 2019 की। हुआ क्या, कुछ न्यूज वायरल हुई, कुछ टिकट वायरल हुए जो बीच में बसेस चल रही थी, तिरुमला तिरुपति के बीच में गवर्नमेंट बसेस, उन बसेस के टिकट वायरल हुए। टिकट भाई आपको थोड़ा दिखा देता हूं।
टिकट पे नॉर्मल ये आप देखे समझ जाओगे, टिकट के पैसे लिखे हैं, टिकट का प्राइस कितना है, बाकी ये लिखा हुआ है कहां से कहां जा रही है, बस वगैरह वगैरह। लेकिन इस टिकट के पीछे जो है वो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल था। वो इतना कंट्रोवर्शियल था कि अगर ये बोला जाए कि अभी जो वाईएसआर कांग्रेस है वो लैंडस्लाइड लॉस हुआ है उसका, क्योंकि पहले 151 सीट थी और अभी गिर के 11 सीट के आसपास आ चुकी है। तो इस लैंडस्लाइड लॉस हुआ है, उसमें इस पर्टिकुलर टिकट का या फिर इस पर्टिकुलर टिकट के अराउंड जो कंट्रोवर्शियल स्टार्ट हुई थी उसका बहुत बड़ा रोल है, तो कहना गलत नहीं होगा। तो ऐसा इस टिकट के पीछे था क्या? टिकट के पीछे एक्चुअली तेलुगु में काफी कुछ लिखा हुआ है, वो मैं आपको इंग्लिश में समझा देता हूँ क्या लिखा हुआ है। टिकट के पीछे लिखा हुआ है होली जेरूसलम टूर। 20% टिकट के पीछे लिखा हुआ है स्पेशल पैकेज डिपार्टिंग एवरी ट्यूसडे और फ्राइडे, और बाकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह मेंशन नहीं है। मतलब जेरूसलम के ट्रिप के बारे में एडवर्टीजमेंट दिया गया है टिकट के पीछे। और कौन से टिकट के पीछे? जो तिरुपति बालाजी मंदिर को लेके जा रही है, जो हिंदू पिलग्रिमेज के अंदर आता है एरिया। जबकि ये बहुत ही क्लियरली मेंशन रहा है, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से एलिगेशंस लगाई जा रही थी कि तिरुपति बालाजी मंदिर और पूरा जो रीजन है उसके आसपास क्रिश्चियन कन्वर्जन की कोशिश की जा रही है, ऐसी एलिगेशंस लगाई जा रही थी। और जो बाइकी की पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने भी वाईएसआर, कांग्रेस और जगन मोहन रेड्डी की गवर्नमेंट को घेरना शुरू कर दिया। जगन मोहन रेड्डी की गवर्नमेंट ने उस लाइन 2019 में काफी कोशिश करी डैमेज को कंट्रोल करने की। जैसे उन्होंने ये बोला, ये जो टिकट्स हैं, टिकट्स के पीछे जो एडवर्टीजमेंट है ये बहुत पहले ही छप चुके थे, पिछली गवर्नमेंट में छप चुके थे, लेकिन उसका कोई फायदा खास हुआ नहीं। क्यों फायदा नहीं हुआ? क्योंकि जगन मोहन रेड्डी खुद एक क्रिश्चियन फैमिली से आते हैं। उनकी जो फादर है वाईएस रेड्डी, उनका भी जेरूसलम को लेके काफी अच्छा करेक्शन रह चुका है पास्ट में। इनफैक्ट वाईएस रेड्डी जब इलेक्शंस लड़ा करते थे तो इलेक्शंस के रिजल्ट से पहले वो जेरूसलम की विजिट करा करते थे। अगर आप जेरूसलम की पवित्र यात्रा पे जाते हो तो। लेकिन जब ये 2019 में टिकट वायरल हुई तो उस टाइम जो जगन मोहन रेड्डी की गवर्नमेंट थी उन्होंने डैमेज कंट्रोल करने के लिए एक ऑर्डर पास करे। जैसे कि जो तिरुपति बालाजी मंदिर है उसका जो ट्रस्ट है उसमें जो स्टाफ है अब रिचेस्ट टेंपल है, तो स्टाफ भी अच्छा खासा बड़ा हो गई होगा। उसका जो स्टाफ है उस स्टाफ में कोई भी नॉन हिंदू नहीं होगा, और जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनके घर पे हम सरप्राइज चेकिंग बिठा देंगे कि वो कौन सा फेथ फॉलो कर रहे हैं। कहने का मतलब, अगर वो डॉक्यूमेंट में कहे भी रहे हैं कि वो हिंदू हैं, उनके घर सरप्राइज चेकिंग बिठा देंगे, क्या वो हिंदू धर्म को फॉलो भी करता है, फेथ को फॉलो करता है, किसी और धर्म को फॉलो तो नहीं करते। ऐसे ऑर्डर्स पास करे गए थे जगन मोहन रेड्डी गवर्नमेंट द्वारा। अब इसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें सामने आती हैं। पहला इंपॉर्टेंट चीज तो ये कि ये ऑर्डर जो पास करा गया था ये डैमेज कंट्रोल करने के लिए करा गया था। दूसरी चीज कि ऑर्डर में अगर आप ये मेंशन कर रहे हो कि स्टाफ मेंबर्स के घर पे जाके सरप्राइज चेकिंग हो सकती है, इसका मतलब ये है कि डॉक्यूमेंट एनफ नहीं है, और डॉक्यूमेंट एनफ नहीं है तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे कन्वर्टेड क्रिश्चियंस हैं जो अपने फेथ को छुपा रहे हैं। पर ऐसा क्यों? इसका आंसर मेरे को मिला द हिंदू के एक आर्टिकल में 14 मार्च 2023 को छपा हुआ, और जो आंसर है वो मेरा पर्टिकुलर अपना ओपिनियन है। मैं ये नहीं कह रहा कि यह सच है, लेकिन ये आर्टिकल काफी कुछ बयां करता है। आर्टिकल क्या कहता है कि गवर्नमेंट में टेबल बिल टू एकॉर्ड से स्टेटस टू दलित क्रिश्चियंस, और जो गवर्नमेंट की बात है वो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की बात हो रही है, और बात कब किए हैं? 2023 मार्च। मतलब उस टाइम पे वाईएसआर कांग्रेस यानी कि जगन मोहन रेड्डी की गवर्नमेंट वहां पे थी। नॉर्मली क्या होता है कि जब भी कोई स्टेटस के लोग अगर क्रिश्चियन में कन्वर्ट होते हैं तो उन्हें बीसी कैटेगरी में डाल दिया जाता है। लेकिन ये जो न्यूज है इसमें ये बोला जा रहा है कि बिल इंट्रोड्यूस करा जाएगा कि जो दलित क्रिश्चियंस हैं उनको स्टेटस मिलेगा। अब इससे एक डॉट कनेक्ट होता है कि जो क्रिश्चियन मिस्टरीज हैं या जो लोग क्रिश्चियन कन्वर्जेंस हुए हैं वो ज्यादातर स्टेटस कम्युनिटी के हुए हैं, लेकिन बहुत हाई चांसेस हैं कि शायद ऐसा हो रहा हो कि वो लोग अपना स्टेटस को छोड़ना नहीं चाहते, उसका रिजर्वेशन
या कोटा सिस्टम छोड़ना नहीं चाहते। इसलिए जो डॉक्यूमेंट है वहां पे अभी भी हिंदू मेंशन्ड हो। वरना ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि अगर कोई इंसान बोल रहा है कि भाई मेरे डॉक्यूमेंट में हिंदू लिखा हुआ है, बात खत्म सरप्राइज से कि क्या जरूरत है। हो सकता है मैं अपने गाड़ी में कुछ क्रिश्चियन लॉकेट ले लूं, कुछ ले लूं, उससे क्या फर्क पड़ जाता है, उससे क्या मैं हिंदू नहीं रहता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो नॉर्थ इंडिया के लोगों को और हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों को पड़ा नहीं है। अब जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी है वो जगन मोहन रेड्डी की गवर्नमेंट पे जब वो पावर में थे और जब वो पावर में नहीं है तब भी ये एलिगेशंस लगाते रहते हैं कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं या क्रिश्चियन इवेंजलिस्ट हैं, जो क्रिश्चियन कन्वर्जन लोगों का कराते हैं, लोगों को कन्विंस करते हैं। इसकी हिंदी जो है वो आ रही होगी आपके सामने, मैं कन्विंस करेंगे डलवा दूंगा 26D कहता है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी रिलीजन जो है वो अपने इंस्टीट्यूशंस को खुद मैनेज कर सकता है, उस पर गवर्नमेंट ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं करेगी। लेकिन जब बात हिंदू रिलीजन है और हिंदू टेम्पल्स की आती है तो सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन काफी चेंज हो जाती है। ऑफ कोर्स ये बात सही है कि जब बहुत बड़े पैसे की बात हो तो करप्शन भी हो सकता है, चीजें खराब भी हो सकती है, तो इसलिए गवर्नमेंट का कंट्रोल होना जरूरी है। लेकिन सिर्फ वो हिंदू टेम्पल्स पे ही क्यों, बाकी रिलीजन्स की पॉपुलेशन भी अच्छी कहां से सिग्निफिकेंट अमाउंट में है, लेकिन वहां पे कोई इंटरफियर नहीं करता, कोई बात नहीं करता। और बात घूम फिर के कहां पे आती है? बात घूम फिर के आती है वोट बैंक अपीजमेंट की, और इससे बहुत ज्यादा बड़ा फर्क पड़ता है। आप इमेजिन करके देखो कि एक सिंपल सी सिचुएशन के मान लो एक रिलीजन है ए, एक रिलीजन है बी। अब ए रिलीजन के पास जितने भी टेम्पल्स हैं वो ए रिलीजन के कंट्रोल में हैं, लेकिन बी रिलीजन के पास जितने भी टेम्पल्स हैं वो सारे गवर्नमेंट के कंट्रोल में हैं। तो अगर बी रिलीजन के जो लोग हैं वो गरीब हैं तो बी रिलीजन वो अपने लोगों को सपोर्ट नहीं कर पाएगा, और ए रिलीजन के जो लोग हैं वो बी रिलीजन के लोगों को कन्विंस करना उनके लिए कितना आसान हो जाएगा क्योंकि उनके पास पैसा है। कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि अगर हिंदू टेम्पल को गवर्नमेंट मैनेज करती है तो जो टेम्पल है वो उन लोगों की हेल्प नहीं कर सकता, जो गरीब हों उन लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कराया सकता, और उस केस में कोई और रिलीजन, कोई और आइडियोलॉजी उन्हें कन्विंस करना चाहिए हिंदू धर्म को छोड़ने के लिए। तो कॉमन सेंस तो यही कहता है कि ये शायद आसान हो जाए। होपफुली आपको चीजें समझ में आई होंगी तिरुपति बालाजी मंदिर के अराउंड जो पॉलिटिक्स चली है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देसी टॉक्सिक को।